चुरू में जिला स्तरीय DMFT कमेटी की बैठक आयोजित की गई, लेकिन कमजोर नेतृत्व की वजह से इसका खामियाजा तारानगर और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ा। तारानगर और सादुलपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र बुडानिया और मनोज न्यांगली मीटिंग से गायब रहे। ऐसे में कमेटी की ओर से हर एक विधानसभा में कम से कम 70 लाख रुपए का बजट दिया गया, लेकिन कमजोर नेतृत्व की वजह से तारानगर और सादुलपुर में महज 40-40 लाख रुपए ही आवंटित किए गए। DMFT की मीटिंग थी जिसमें जहां हमारे पास माइंडसेट काम चलता है उन एरियाज में डेवलपमेंट वर्क्स कराने के लिए भी एक DMFT फंड होता है। उसके तहत हमने अभी यह प्रस्ताव लिए थे MLA से और माननीय MP साहब से, तो उसमें जो आए हैं स्कूल के लिए कमरे हैं, इस तरह से हमने प्रत्येक प्रत्येक विधानसभा 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो हमने जहाँ पे काम होता है उसमें तो 70 लाख अप्रूव किए हैं और बाकी जगह पे 40 लाख बेसिकली स्कूल के कमरे। और जैसे यहाँ पे कॉलेज के अंदर एक लैब का काम है, यहाँ पे टाउन हॉल के लिए कुछ पैसा पहले भी दिया हुआ था, कुछ अभी करते हुए, तो उस तरह के डेवलपमेंट। वहीं चुरू विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 2.5 करोड़ रुपए आवंटित हुए। हालांकि कम बजट अलॉटमेंट के सवाल पर जिले का नेतृत्व करने वाले सांसद राहुल कसवा भी अपना बचाव करते हुए स्कूलों को प्रायोरिटी देने की बात कह रहे हैं। ऐसा देखो नहीं है, 40 लाख का नहीं है। आप एक समझदार पत्रकार हैं, सब एक सांसद रूप में मैं बैठा हूं, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारे पर भी है। पिछली बार सदाशहर में बहुत कम पैसा दिया गया था, सदाशहर में इस बार ठीक दिया गया। पिछली बार राजगढ़ तारानगर में ठीक पैसा आ गया था, इस बार कम, अगली बार फिर उनको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब टारगेट ये है कि कुछ 10 कमरे भी बनाएंगे तो 70 लाख में चाहिए। तो वो एक फिगर आउट किया है, एवरेज दिया है। हम डिस्ट्रिक्ट को बांटना नहीं चाहते। आज पैसा चूरू शहर में ज़्यादा लगा दिया। चूरू में तो माइनिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उस तरीके से चलूँगा तो फिर चूरू में दे नहीं पाएंगे, पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हम डिस्ट्रिक्ट को इस नज़रिए से विकास नहीं करा सकते। सांसद विधायक हमारे तारानगर के राजगढ़ के नहीं पहुँचे हैं, तो सांसद रूप में बैठे हैं, हम सबको बराबर देंगे। अगली बार किसी को कम हो जाएगा। पिछली बार सदाशहर का पैसा बहुत कम था, इस बार 70-75 लाख अनिल जी ने भी मांगा तो उनको दिए गए हैं। सबको बराबर का सिस्टम है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इक्विवेलेंट पैसा ऐसी जगह पे लगे जहां एक MP और MLA कोटा लगने में सक्षम नहीं हो पाता। वहीं कांग्रेस के ही लोगों ने कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। राजस्थान की इस पर्ची सरकार का सौतेला फरमान आज चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देखने को मिला। आज जो मीटिंग थी उसमें जो ऊपर से पर्ची जैसे आई वैसे यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय और कमेटी ने है वो फरमान जारी किया। एक तहसील को 2.5 करोड़ रुपए, जबकि अन्य जो तहसील हैं उनको 40 लाख में निपटा दिया। ये अन्य जो तहसील हैं उनके साथ में सौतेला व्यवहार है और इस तरीके का व्यवहार है वो कमेटी को नहीं करना चाहिए था। जो जितने पैसे थे उनमें सबका डिवाइडेशन होता है। जितनी 6 विधानसभाएं हैं, 6 अपनी तहसील हैं, तो 6 तहसील में बराबर का डिवाइडेशन का है वो हकदार होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं कमेटी है वो किसके इशारे पे या फिर पर्ची सरकार के ऊपर के हाईकमान के फैसले पे ये क्या किया है क्या नहीं किया है। ये कमेटी भी मेरे को तो असमंजस की स्थिति लग रही है कि कमेटी इस तरीके का सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती है। खैर, सांसद राहुल कसवा ने इस मामले में DMFT कमेटी का बचाव किया, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही DMFT में बजट आवंटन को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और भजन सरकार को पर्ची की सरकार बताकर कमजोर नेतृत्व की बात कर रहे हैं।